तो उन्होंने लिखा है कि भक्त चरित्रों में हमने 2 भक्त चरित्रों को सबसे अधिक व्यापक देखा पूरे भारतवर्ष में। जहां अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां भी 2 भक्तों का यश उन अहिंदी भाषी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों की व्यवहार में आने वाली बोलचाल की भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में, ग्राम्य भाषा के रूप में भी इन 2 भक्तों के चरित्र गाए जाते हैं। उनमें एक तो है भक्तिमती श्री मीरा जी। मीरा जी का चरित्र भी पूरे देश में व्याप्त है, जहां तक अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी कोई ऐसा नहीं जो मीरा जी को न जानता हो। और दूसरे चरित्रों में श्री नरसिंह मेहता का चरित्र है। बहुधा लोग मायरा के माध्यम से नरसिंह जी को यही समझते हैं कि नरसिंह जी राजस्थान के थे। नहीं, ज्यादातर लोगों की मान्यता ये है कि वो राजस्थान के ही थे, ऐसी भी मान्यता है। प्रकट हुए नरसिंह जी सौराष्ट्र में, लेकिन उनकी महिमा सर्वाधिक गाई राजस्थान के महापुरुषों ने। ये मायरा जो है उन्हें जाने किस परंपरा से, बहुत सुदीर्घकालीन परंपरा से, और ये मायरा राजस्थान के संतों के द्वारा गाया जाता है। हमने सुना है परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी मायरा गाते थे, इसी जोधपुर में गाया। और हमारे परमहंस जी महाराज विराजमान हैं, ये भी बहुत बढ़िया गाते हैं, कल गाया था जय हो। और हमारे व्यास जी तो क्या कहना, व्यास जी तो जब गाते हैं तो इनमें तो इनके संकीर्तन में नरसिंह मेहता की झलक दिखाई पड़ती है। लगता है श्री नरसिंह मेहता का एक अंश इनमें भी अभिव्यक्त हो रहा है। और आज हमारे मन में बार बार एक बात आ रही है कि इस अपने प्राण प्यारे भक्त के इस महोत्सव को देख करके हमारे युगल सरकार कितने आनंदित होंगे, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। भगवान को, राधा गोपाल प्रभु को अतिशय प्रसन्नता हो रही है कि जिन नरसिंह मेहता ने संपूर्ण जीवन अपने प्राण प्रियतम युगल का यश गाया है, आज उनके प्राण प्यारे भक्त नरसिंह मेहता का यश गाया जा रहा है। इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी। हम भी कृतार्थ हैं, हम भी भाग्यशाली हैं कि नरसिंह जी के संबंध में कुछ कहने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। हम मूल में भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेकर के हम नरसिंह मेहता के चरित्र का स्मरण करेंगे, पर उसके आरंभ में कुछ थोड़ी सी चर्चा कर दें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की जो अनुपम कृति हैं, इतिहास और पुराण, पंचम वेद दोनों कहे जाती। इतिहास और पुराण दोनों को मिलाकर पंचम वेद कहा जाता है। और इतिहास और पुराण भगवान व्यासकृत वेद भाष्य है। महाभारत के आदि पर्व का श्लोक है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। आदि पुराण में भगवान, आदि पर्व में, महाभारत के आदि पर्व में भगवान व्यास कह रहे हैं कि इतिहास और पुराण के माध्यम से, पंचम वेद के इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ का उपवृंहण करना चाहिए। वेदार्थ को समझने के लिए इतिहास और पुराण का आश्रय लेना चाहिए। जिसने इतिहास और पुराण का आश्रय नहीं लिया वह अल्पश्रुत है, और ऐसे अल्पश्रुत से वेद भयभीत होते हैं कि यह मेरे स्वरूप को विखंडित कर देगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। इसका तात्पर्य है कि इतिहास पुराण भी वेद तुल्य ही है। और उस इतिहास पुराण में 18 पुराणों की संख्या है, उपपुराण भी हैं। उन 18 मुख्य पुराणों में भविष्य पुराण का भी नाम आता है। भविष्य पुराण के आरंभ में, जो ग्रंथ का आरंभ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ऋषियों ने व्यास जी के पास जाकर के पूछा कि हे प्रभु, अब ये भगवान की लीला का काल संपन्न हुआ, कलयुग आ गया है, इस कलिकाल में भी कोई विशिष्ट महापुरुष के आप प्रकट होंगे। तब व्यास जी समाधिस्थ हो गए हैं। यद्यपि समय बहुत कम मिल पाता है, बड़ी भारी व्यस्तता रहती है, फिर भी जैसा यथा समय थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं कि हम कुछ थोड़ा सा पाठ कर लिया करें। कभी चूक भी जाता है, बीच में अंतराय भी पड़ जाता है, और फिर जैसा समय होता वैसा फिर कर लिया करते हैं। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भविष्य पुराण में भी, भक्तमाल ग्रंथ में पठित अनेक संत भक्तों के नाम आए हैं। भविष्य पुराण में भी आचार्यों के नाम आए हैं। श्री शंकराचार्य जी का नाम आया है, श्री रामानुजाचार्य जी का नाम आया है, श्री निम्बारकाचार्य जी का नाम आया, श्री मध्वाचार्य जी का नाम है, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी का नाम आया, श्री रामानंदाचार्य जी का नाम आया, श्री कबीरदास जी का नाम आया है, श्री रैदास जी का नाम आया है, श्री पीपा जी का नाम आया है, श्री धना जी का नाम आया है, त्रिलोचन भक्त का नाम आया है, नामदेव जी का नाम आया है, ज्ञानेश्वर जी का नाम आया है। कितने भक्तों के नाम, हम तो आश्चर्य में पड़ गए। हम तो सुनते ही तुलसीदास जी का नाम आया। और जिन भक्तराज नरसिंह मेहता का चरित्र हम कहने जा रहे हैं, व्यास जी ने भविष्य में होने वाले महान रसिक भक्त आचार्यों में भक्तराज नरसिंह मेहता का भी स्मरण किया है।
तो ये बात अभी भक्तमाल की टीका व्याख्या में ये श्लोक अंकित नहीं है। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं, तो हमने 2-4 श्लोक नोट किए हैं। भविष्य पुराण के ये 2 खंडों में प्रकाशित है भविष्य पुराण चौखंभा से और अपने श्री नाग प्रकाशन दिल्ली से भारत सरकार के द्वारा। उसके अध्याय 17 से श्लोक संख्या 62 से 66 तक कुछ श्लोक हमने नोट किए हैं। लेकिन इसमें कोई एक बात कुछ ऐसी भी है कि जो वर्तमान में जो प्रचलित बात है उससे कुछ अलग है। सूत उवाच इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम सध्रुवः पंचमो वसुः गुर्जरे देश आसाद्य वैश्य जात्याम समुद्भवः नरश्रीर्नाम विख्यातो गुण वही मिला है ध्रुव जी के रूप में। और ध्रुव जी का चरित्र जब सुना है अष्ट वसुओं में से ध्रुव नाम के वसु ने, पंचम वसु ने, तो उनके भी मन में यह भाव जगा है। जैसे अष्ट वसुओं में श्री नंद बाबा द्रोण नाम के वसु के अवतार हैं, जैसे पितामह भीष्म भी वसु के अवतार हैं, ऐसे ही ध्रुव नामक पंचम जो वसु हैं, उन वसु ने जब ध्रुव चरित्र सुना तो उनके मन में भी भावना उत्पन्न हुई कि हमें भी भगवान की भक्ति का आस्वादन करना चाहिए, भक्ति के रस का स्वाद हमें भी लेना चाहिए। इस भाव से वे गुर्जर प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में, अब यहाँ लिखा वैश्य जात्याम समुद्भवः, जबकि नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण कुल में उनका जन्म है। लेकिन अब हमारा लिखा पुराण तो है नहीं, तो पुराणों में कुछ बातें हैं उनको हमें अपने भाव से, विचार से उसकी संगति बिठानी चाहिए। तो दास के मन में ये भाव आया है कि प्रायः नागर जाति व्यवसाय का धंधा करने के कारण, हो सकता है ये धनी मानी होने के कारण, ब्राह्मण वृत्ति से कम और वैश्य वृत्ति से निर्वाह अधिक करने के कारण, हो सकता है व्यास जी ने उनको वैश्य धर्म के आचरण के अनुसार वैश्य जात्याम समुद्भवः कर दिया हो, ऐसा हमारे मन में विचार आया। क्या नाम हुआ? बोले उनका नाम नरश्री था, उनके पिता का नाम गुण वैश्य था और वे कुसीद गुणगुप्तश्च नरश्री पुत्र वत्सलः। जब वे गुणगुप्त चले गए भगवत धाम तो उसके बाद, और ये बात तो नरसिंह जी के चरित्र में भी स्पष्ट है कि नरसिंह जी के पिता माता बाल्यकाल में ही परलोक सिधार गए थे। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उनके बड़े भाई के संरक्षण में उनका लालन पालन संपन्न हुआ। ये बात तो नरसिंह जी के चरित्र में भी प्रसिद्ध है। तो श्री नरसिंह मेहता के पिता माता दिवंगत हो गए और श्री नरसिंह मेहता बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में लग गए। ऐसी भक्ति नरसिंह मेहता ने की, भविष्य पुराण में व्यास जी कह रहे हैं कि उन्हें श्रीधाम वृंदावन में शिव प्रसादात, शंकर जी की कृपा से श्री कृष्ण की महारास लीला का दर्शन श्रीधाम वृंदावन में हुआ। तो नरसिंह जी ने महाराज का दर्शन किया, ये बात भी नरसिंह जी के चरित्र में स्पष्ट है। और नरसिंह जी के पुत्र सामलदास के विवाह में ठाकुर जी यदुवंशियों की बारात लेकर के गए, ये बात भी भविष्य पुराण में लिखी है। यस्य पुत्र विवाहे च भगवान भक्तवत्सलः यादवै सह संप्राप्ता तस्य वांछित दायका। यदुवंशियों को के सहित भगवान उनके पुत्र की बारात में सम्मिलित होकर के गए। और एक विशेष बात यहाँ लिखी है जो कि बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, जगत मिलित नर कियो खंड दोषहि कोयो जनि दूसर ते सर कियो खंड दोषहि कोयो। बहुत ठौर कर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर चौदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर पर चौदियो रूप जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर
पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत गुर्जर धर पावन करी। लिखने में पूर्ण स्वतंत्रता है। लोग कहते हैं विश्वविख्यात, जन जन विख्यात, और कौन कौन सी उपाधियां हम वक्ता लोग अपने आगे पीछे लिखते हैं। हमारे बाराघाट वाले महंत जी बड़े विनोदी हैं। वो कहते हैं एक गली के तो गुरु भैनाएं, लिख लियो जगत गुरु। समझ गए? माने एक गली भी ऐसी नहीं जो पूरी गली के लोग उनको गुरु मानते हो, वो पूरे जगत का ठेका ले लिए जगत गुरु हो गए। जिन जमानों में प्रचार प्रसार के कोई माध्यम नहीं थे, और उस काल में समाधि सिद्ध वाणी कार भक्तमालकार श्री नाभाजी लिख रहे हैं, जगत विदित नरसी भगत है। कोई कुल विदित होता है, कोई जनपद विदित होता है, कोई प्रांत विदित होता है, कोई राष्ट्र विदित होता है। प्रसिद्ध, विदित माने प्रसिद्ध। और इनके लिए नाभाजी ने लिखा जगत विदित, सारे संसार में प्रसिद्ध, जिन्होंने गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया है कि लेकिन मैं जैसे ही गुजरात में पहुंची, चलो इतने से ही संतोष हो जाता भक्ति महारानी को, इतने से संतोष नहीं हुआ है। गुजरात के बारे में और ऊंची बात लिखी, पाखंडई ही खंडितांग का। बूढ़े लोग भी तो अपना गुजारा करते हैं। भक्ति महारानी ने कहा गुजरात में पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। बूढ़ी तो मैं हो ही गई और मुझे अंग भंग और कर दिया गुजरात में लोगों ने। जैसे तैसे वहां से मैं भागकर आई, वृंदावन आई, और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया कि यहां नवीनेव स्वरूपिणी ने किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई। नारद जी ने कहा धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति, यत्र च, धन्य है वृंदावन जिसमें भक्ति महारानी सदा नृत्य करती रहती है। और उस समय देवर्षि नारद जी ने कहा था कि हे भक्ति महारानी आप चिंता न करें, कलिना सदृशः कोपि अस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग से श्रेष्ठ कोई दूसरा युग नहीं है। उस कराल कलिकाल में, उस कठिन कलिकाल में मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। इतना ही नहीं, नारद जी ने कहा तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। यदि मैंने सारे संसार में आपका प्रचार नहीं कर दिया, सारे संसार में हे भक्ति महारानी आपकी प्रतिष्ठा नहीं कर दी, तो मैं भगवान श्री हरि का सच्चा दास नहीं। यहां तक कह दिया नारद जी ने। भक्ति महारानी ने कहा संत झूठी प्रतिज्ञा तो नहीं करते हैं, संत भी सत्य संकल्प होते हैं।
हमें संदेह नहीं है, लेकिन हमें तो कठिन लग रहा है। इस कराल कलिकाल में घर घर में जन जन में आप भक्ति की स्थापना कैसे करेंगे? तो नारद जी ने कहा, अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मों का तिरस्कार करके, यहां तिरस्कृत्य का अर्थ उनको नमस्कार करके, छोड़ करके, और कोई तिरस्कार का दूसरा अर्थ नहीं। और भागवत धर्म का विशेष आदर करते हुए, महोत्सवों का आदर करते हुए, कभी भगवान का महोत्सव, कभी आचार्यों का महोत्सव, कभी भक्तों का महोत्सव, इन भक्त और भगवान के महोत्सवों को प्रधान रूप में आयोजित करके मैं घर घर में जन जन में आपकी स्थापना कर दूंगा। ये जो राधा कृष्ण जी के मन में ये जो भाव जगता है कि हम अपने राधा गोपाल प्रभु का उत्सव करें, ये इनका मनोरथ नहीं है, ये देवर्षि नारद जी का मनोरथ है। ऐसी नारद जी कोई चुन लेते हैं और उनके मन में उत्सव महोत्सव की प्रेरणा देते हैं, और इस उत्सव महोत्सव के माध्यम से ही घर घर में और जन जन में वैष्णवता की प्रतिष्ठा होती है, हरि भक्ति की प्रतिष्ठा होती है। ये उत्सव महोत्सव ही भक्त बनाने का साधन है। पूज्य संत विराजमान हैं, नांदेड़ वाले स्वामी जी भी विराजमान हैं। प्राचीन काल में श्री वल्लभ जी महाराज, प्राचीन काल में श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री मुरलीधर जी पधारे हैं, विराज। प्राचीन काल में पूरे देश में संतों की जमातें घूमती थी। पूरे देश में संतों की जमात, संतों की मंडली घूमती थी, विचरती थी जमात। और उन जमातों का ही यह दिव्य प्रभाव था कि इतने लंबे मुगल काल में भी वैष्णव धर्म, सनातन धर्म सुरक्षित बना रहा। ये संतों की जमातों के घूमने का ही दिव्य प्रभाव था। उस काल में यदि संत विचरते नहीं तो आज जो सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ये स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। संतों की जमात जिस गांव में पहुंच जाती, जिस जिले में पहुंच जाती, जिस राज्य में पहुंच जाती, वही उत्सव महोत्सव हो जाता, मेला लग जाता, आरती हो रही है, कथा लग रही है, कीर्तन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, संतों की जमात बाजे बाजे सजा रही है। इससे लोगों को संस्कार मिलते थे। अब धीरे धीरे वो परंपराएं लुप्त हो गई है और उसके दुष्परिणाम भी हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। तो गुजरात की धरती को नरसिंह मेहता ने पवित्र किया। तो नारद जी ने जब से भक्ति के, नारद जी ने जब से भक्ति के समक्ष प्रतिज्ञा की है, तब से नारद जी निरंतर इसी प्रयत्न में लगे हैं कि कोई न कोई संत धरती पर पहुंचते रहें। क्योंकि नारद जी का संकल्प है, घर घर में जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। तो उसी को पूर्ण करने के लिए, उसी को पूर्ण करने के लिए देवर्षि श्री नारद जी महाराज संतों को, आचार्यों को भेज रहे हैं और उनके चरित्र का, उनकी वाणी का हम लोगों को सबको लाभ मिल रहा है। उन्हीं नारद जी के द्वारा प्रेषित भक्तों में श्री राजर्षि मुचकुंद ही भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? बोले संपूर्ण गुजरात की भूमि को पवित्र करने के लिए प्रकट हुए। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी।
जब तक नरसिंह मेहता का आविर्भाव गुजरात की धरती पर नहीं हुआ था, तब तक गुजरात के लोग कैसे थे, नरसिंह जी के जन्म काल में गुजरात का वातावरण कैसा था, इसको नाभाजी लिख रहे हैं। कम से कम 450 वर्ष पुराना प्रमाण तो ये है ही है। रामचरितमानस का रचना काल और भक्तमाल ग्रंथ का रचना काल दोनों एक ही, लगभग एक है। कैसे थे गुजरात के लोग? महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। श्री मनु याज्ञवल्क प्रभृति ऋषियों के द्वारा बनाई हुई वर्णाश्रम व्यवस्था संबंधी, आचार विचार संबंधी जो नीति है, उस धर्म नीति शास्त्र को ही स्मृति कहते हैं। और इन स्मृतियों में कहे गए कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वालों को स्मार्त कहा जाता है। स्मार्त पक्ष के अनुसार परब्रह्म के 5 स्वरूप हैं। श्री गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव और विष्णु, ये 5 स्वरूप हैं परब्रह्म के। इन 5 में से किसी एक की भी उपासना करना अंगी भाव से और शेष 4 को अंग भाव से उपासना करना, इसका नाम है स्मार्त। गणपति को प्रधान मानकर उपासना करने वाला भी स्मार्त संप्रदाय है, गाणपत्य संप्रदाय उसको कहते हैं। शक्ति को प्रधान मानकर उपासना करने वाले को शाक्त संप्रदाय कहते हैं। सूर्य को प्रधान मानकर उपासना करने वाले संप्रदाय को सौर संप्रदाय कहते हैं। शिवजी को प्रधान रूप से मान करके और अंग रूप में अन्य देवताओं की उपासना करने वाले संप्रदाय को शैव संप्रदाय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से रामकृष्ण नारायण को प्रधान रूप में भजने वाले और अंग भाव से अन्य देवताओं को स्वीकार करने वालों को वैष्णव कहते हैं। इनका भगवान की भक्ति से विरोध नहीं है, बिल्कुल न स्मृतिकारों का विरोध है, न इन परंपराओं का विरोध है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उपासना तो कम करते हैं पर निंदा पर चर्चा में ज्यादा रस लेते हैं। हम वैष्णव हैं तो हमारा धर्म क्या है? भगवान को भजना हमारा धर्म नहीं है। देवी देवताओं को गाली देना, उनकी निंदा करना, उनकी उपेक्षा करना, ये हमारा धर्म है। इसी में हमारी वैष्णवता प्रमाणित होगी। हम गणेश जी को उपासना करते हो, गणेश जी को ही सब कुछ बताएं, बाकी सबको किनारे करें, यह एक प्रकार का दोष है। शक्ति के उपासक शक्ति को मान्यता देते हैं, अच्छी बात है, पर अन्य सबको सबका तिरस्कार करते हैं। शौर शैव ये सब। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्मृतिकार ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को ठीक से समझते नहीं, मनमाना अर्थ करके और एक किसी विशेष कट्टरता के भाव को स्वीकार करके कर्मकांड को ही सर्वोपरि मानते हैं और स्मार्त का अर्थ समझते हैं विष्णु का विरोध, वैष्णवता का विरोध, विष्णु का विरोध, यही स्मार्त का अर्थ वो समझते हैं। आदि शंकराचार्य, बहुत ध्यान से सुने, आदि शंकराचार्य भगवान स्मार्त हैं, अपने को स्मार्त मानते हैं वो, लेकिन कहीं भी उनके पूरे साहित्य में उठाकर कहीं भी देखो, क्या भगवान शंकर कहीं वैष्णवता के विरोधी हैं, कहीं नारायण के विरोधी हैं, कहीं विष्णु के विरोधी हैं? शंकराचार्य भगवान, शंकराचार्य भगवान विष्णु विरोधी नहीं है। वे स्वयं कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम, श्रीमद् भगवत गीता का गान करो, विष्णु सहस्त्र नाम का गान करो, और ध्यान किसका करो? शंकराचार्य जी के वचन है, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। भगवान श्रीपति, लक्ष्मीपति, राधापति, सीतापति के अजस्त्र स्वरूप का ध्यान करो, असमूर्ध सौंदर्य का ध्यान करो, और नेयम सज्जन संगे चित्तम
संतों का, वैष्णवों का, भक्तों का संग करो, उनके साथ अपने चित्त को ले जाओ। और देयम दीन जनाय च वित्तम, आपके पास जो कुछ भगवत प्रदत्त है उसको दीनहीनों की सेवा में लगा करके सफल बनाओ। ये आवाज थोड़ी ज्यादा गूंज रही, इसको थोड़ा कम करो, गूंजने वाली। शंकराचार्य जी की भक्ति इसी से प्रमाणित होती है। उनकी माता जी ने उनसे वचन लिया था कि आप सन्यासी हो रहे हो, मेरे पति दिवंगत हो चुके हैं, तुम्हारे पिता, और तुम ही एकमात्र मेरी संतान हो, मेरी मृत्यु हो जाएगी, उनको शांति से बिठा, बैठ जाए, कहीं भी जाओ, उनका मन हुआ भाई। बहुत से लोग स्मार्थ का अर्थ यही समझ लेते हैं, वैष्णवता का विरोध, विष्णु विरोध, वैष्णवता विरोध, संतों का, भक्तों का विरोध, उनकी निंदा, यही स्मार्थ का अर्थ समझ लेते हैं। इनको नाभाजी ने महास्मार्थ कहा। बोले स्मार्थ तो ठीक है, पर कहीं कहीं महा शब्द लग जाता है ना, वो कभी प्रशंसार्थ में भी होता, कभी निंदार्थ में भी होता है। जैसे ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, अपने आप में ब्राह्मण की बड़ी महिमा है, और महाब्राह्मण, महा लग जाए तो क्या होता? महाब्राह्मण माने, जानते हैं? महाब्राह्मण माने नहीं जानते? ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, महाब्राह्मण माने होता है मृतक का दान लेने वाला। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। तो यह कट्टर पंथ प्रचलित था जो कर्मकांड को ही सर्वोपरि बतलाते थे और भगवान विष्णु के विरोधी थे। यह परंपरा समाप्त नहीं है, यह परंपरा आज भी जीवित है। आज भी पढ़े लिखे पंडित विद्वान वो वैष्णवता का विरोध, संतों का विरोध, वैष्णवों की निंदा, इसी को अपना पांडित्य समझते हैं। और उनकी वैष्णवता भी है, वो अपने को बहुत बड़ा वैष्णव भी बताते हैं, लेकिन उनकी अवस्था क्या है? व्यास जी का श्लोक, लिखने योग्य श्लोक, अंतः शाक्ताः बहिश्शैवाः सभा मध्ये च वैष्णवा नाना रूपधरा कौला विचरन्ति महीतले। कलियुग के वर्णन में लिखा है व्यास जी ने। वाम मार्ग के अनुसार उपासना करने वालों को कौल कहते हैं। ऐसे लोग होंगे जिनके जो भीतर से तो शाक्ते हैं, बाहर से शैव चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, और सभा के बीच में वैष्णवता की बातें करेंगे। ऐसे ही लोगों को भागवत जी के महात्म्य में कहा गया, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। ये आवाज गुंजाओ मत, और कम करो उसको, गूंजना इको कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो। शुकशास्त्र कथोच्चारे, और कम करो, त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। ये कैसे थे? सौराष्ट्र गुजरात के लोग भक्ति का लवलेश भी नहीं जानते थे। लवलेश जानते हैं? लेश, लेश माने भक्ति की सूक्ष्म गंध भी इनमें नहीं थी। किसी बर्तन में घी रखा है, उस बर्तन को तपा करके घी निकाल लिया गया, अब उसको कपड़े से पोंछ दिया, बढ़िया से एकदम परिमार्जित कर दिया। अब उस पात्र को धोना तो गर्म जल उसमें थोड़ा सा डाला धोने के लिए। अब घी तो नहीं है उस बर्तन में, पर जैसे ही थोड़ा गर्म जल उसमें छोड़ा,
कि घी की हल्की परत, सूक्ष्म परत जल के ऊपर दिखाई पड़ने लगी, उसी को संस्कृत भाषा में लेस कहा जाता है। अरे भैया, हमारे में तो भक्ति का लेस भी नहीं है, उसको लेस कहते हैं। भक्ति का लब एक कण भी नहीं था, लेस भी नहीं था गुजरात के लोगों में भक्ति का। क्योंकि भक्ति के चिन्ह है ऊर्ध्वपुंड्र, भक्ति का चिन्ह है तुलसी, भक्ति का चिन्ह है भगवन नाम। ये सब के तो वे घोर विरोधी थे। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। माला मुद्रा देख करके, तिलक देख लें, तुलसी देख लें, तो उसकी निंदा करने लग जाते थे। उन्होंने सुंदर सुंदर श्लोक गढ़ लिए थे वैष्णवों की निंदा के। आज भी ऐसे लोग हैं जो गढ़ लेते हैं बढ़िया बढ़िया। कोई कहेगा मुख में राम बगल में छुरी, कोई कहेगा राम नाम जपना पराया माल अपना। साधुओं को देखते ही बोलेंगे, आओ हमारा राम राम जपना पराया माल अपना। अरे भले आदमी, तुम्हारे बाप का क्या खा रहे हैं? राम जी का दिया खा रहे हैं। दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। काष्ठ कंठी मृत तिलकी, लकड़ी की कंठी बांधने वाले, गोपी चंदन को मिट्टी का तिलक लगाने वाले। काष्ठ कंठी मृत तिलकी पाखंडी न संशय, ये महास्मार्तों के ग्रंथ के श्लोक हैं। मूर्खाणाम लक्षणम चैतत तप्त मुद्रा धरो मृतः। कहते मूर्खों के लक्षण है, ये बुद्धिमान के लक्षण नहीं है। लकड़ी की माला पहन लेना गले में, मिट्टी का तिलक लगा लेना और तप्त छाप ले लेना, धनुष्वाण शंख चक्र आदि की छाप ले लेना। कहते इसको तो जिसको छाप लगी वो तो जीते जी मर गया, मुर्दा हो गया, ऐसा कहने लग जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, वृंदावन तरुद्भूताम माला मालोक्य ये हृदय निंदां कुर्वन्ति ये मूढ़ास्ते म्लेच्छा स्यून संशय। वृंदावन तरु माने तुलसी, तुलसी की लकड़ी की काष्ठ की बनी हुई जो माला है, तुलसी की कंठी है, उसकी निंदा करने वालों को म्लेच्छ ही समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं। यहां तक लिखा है महाराज जी, श्री ठाकुर गोरीलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्री हरिदास दुलारी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। भगवान व्यास लिख रहे हैं, जिसके कंठ में तुलसी की माला नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न स्वान विष्टा के तुल्य होता है, उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए पुराने जो टकसाली संत होते थे, वे जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, उसके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी खाते पीते पुराने टकसाली महात्मा, हम लोगों जैसे नहीं, पुराने महात्मा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, एक सज्जन के यहाँ ग्वालियर में थे। तो महाराज जी को स्नान करना था, वो नल के पानी से नहाते नहीं थे, या तो कुआं का पानी या डायरेक्ट बोरिंग से निकला हुआ पानी, वो टंकी में चला गया फिर नहीं नहाते थे। तो जहां वो रुकते थे वहां या तो कुआं या फिर
बोरिंग की व्यवस्था है। तो बाल्टी मांझ करके, पीतल की बाल्टी मांझ करके भगत ने और पानी भर दिया। हमसे कहा महाराज जी को कहो तो स्नान कर लें। महाराज जी को प्रार्थना कि महाराज जी स्नान कर लें। आए, कौन ने भरी बाल्टी? किसने भरी? फेंक फेंक पानी फेंक। अब वो भी नहीं समझा कि क्यों फेंक पानी, बढ़िया से मिट्टी से मांझ के धो के ताजा पानी भरा। हम भी नहीं समझे, लेकिन वहां तो आदेश का तत्काल पालन करना। तुरंत बाल्टी का पानी फैलाया, मांझा, अमनिया किया, अमनिया करके फिर बाल्टी में पानी भरा। महाराज जी ने स्नान किया, आके बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और मेरे मन में ये बात कौंधती रही तो जिस व्यक्ति ने मांझा था, स्नान ध्यान किए हुए था, भगत आदमी, बढ़िया पवित्रता से मांझा, महाराज जी ने उसको द्वारा मजवाया, तो उसको भी बड़ा बुरा लगा। तो मेरे मन में उनके मने अंतर्यामित्व तो बहुत विलक्षण था उनमें। ध्यान के बाद हमसे बोले, क्या सोच रहे हो अपने मन में? अरे तुम पंडित हो, बताओ स्नान किस लिए किया जाता है? महाराज जी, पवित्र होने के लिए। पवित्र किस लिए हुआ जाता है? ठाकुर जी की सेवा कर सकें, भजन नियम कर सकें, इसके लिए स्नान करना जरूरी है। तो पवित्रता के लिए स्नान आवश्यक है। और जो जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, वो जिस वस्तु को छू देगा वो अपवित्र हो जाएगी। बाल्टी पवित्र हो गई, पानी अपवित्र हो गया, तो स्नान करके पवित्र कैसे होंगे? तुम्हें पता नहीं है? पुराने साधु जिसके गले में कंठी नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, उसका छुआ कोई वस्तु व्यवहार नहीं करते। लो साहब, खाने पीने की बात तो आगे की, उनको बाल्टी छू दिया तो द्वारा मजवाई उनको। और शिष्य बनाते नहीं थे बहुत जल्दी, ये भी बात है। कोई ये कहे कि अब भारा तो हमको चलो, नहीं, लाइन में लगे रहो, भगत बने रहो, राम राम करो और कहीं चले जाओ। स्वयं तो बहुत कम बनाते थे शिष्य। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। स्नान के समय तुलसी जिसके शरीर पर है, स्नान करके तुलसी को छू करके जो जल शरीर पर पड़ता है, धरती के सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्रसादी तुलसी माला कंठी जो कंठ में धारण करते हैं, और जब भगवान का प्रसाद पाते हैं तो महाराज जी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सिखते सिखते तु लभते बाज मेधि फलम मुने, भगवान व्यास कह रहे हैं पद्म पुराण में। एक एक कण के ऊपर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है प्रसाद पाने पर। जैसे द्विजाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को प्रतिज्ञा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत से रहित नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित हो जाए तो जब तक द्वारा यज्ञोपवीत न बदल ले तब तक बोले नहीं, अन्न जल ग्रहण न करे, चलना फिरना बंद कर दे। ये सब मर्यादाएं थी। जैसे द्विजाति को यज्ञोपवीत की मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को तुलसी की मर्यादा रखनी चाहिए। यज्ञोपवीत वद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। आधे क्षण के लिए कंठी गले से अलग हो जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। रामायणी जी बैठे हैं, श्री मुरलीधर जी, एक रामायण की बात बताएंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। राम जी ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम पिटे आए, कोई बात नहीं है, क्या करें, हमको भी चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ा? एक रूप तुम भ्राता दो, और कहीं बाण हमारा अमोघ है और हमारा बाण बाली की बजाय तुम्हारी छाती में लग जाता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए हम भूल में पड़ गए, हम पहचान नहीं पाए कि तुम दोनों में से कौन बाली है, इसलिए हमने थोड़ा सा देरी कर दी। कोई बात नहीं, अब फिर प्रयास करो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, राम जी का ये उत्तर सही है? नहीं। अज्ञानी जीव से तो भूल हो सकती है, और जो सहज सर्वज्ञ है, जिनकी सर्वज्ञता ऐसी है कि भगवती सती सीता का स्वरूप धारण करके आई, और उन्होंने न आंख दबाई, न आंख मुदी, न नाक दबाई, न ध्यान किया, सीधे ही कह दिया, कहा बहुरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरे के ही हेतु। सीता जी का स्वरूप धारण करने वाली सती को वे पहचानते हैं, और सुग्रीव जो कवच कुंडल धारण किए हुए है, स्वर्णमयी माला धारण किए हुए राजा है,
भाई बेचारा गरीब, बाली राजा है, सुग्रीव बेचारा गरीब है, उसको नहीं पहचानते। तो बोले फिर तो हम दोबारा लड़ने जाएंगे, फिर भूल पड़ गई तो फिर मार पड़ेगी, फिर आप वही कह दोगे क्या करें हमसे भूल हो गई। तो ऐसे हम कब तक पिटते रहेंगे महाराज। आपको ऐसी पिटवाना है तो आप मने कर दो, हम तो जहां ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं वैसे अपना गुजारा कर लेंगे। तब भगवान ने क्या किया, मेली कंठ सुमन के माला, भगवान ने सुमन के माला कंठ में मेल दी। सुमन माला माने क्या होता है, पुष्पमाला, ये तो अर्थ है ही है। पर हलायुध नाम का संस्कृत का कोश है, उसमें सुमनस तुलसी माला, तुलसी माला को सुमन माला कहते हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी ने सुग्रीव जी के गले में तुलसी माला धारण कराई और स्वयं धारण नहीं कराई, स्वयं तो लिया अपने हाथ में, लक्ष्मण जी को दिया तो इसके गले में माला पहनाओ, लक्ष्मण जी ने धारण कराई। वाल्मीकि रामायण उठाकर देखो, लक्ष्मण जी ने धारण कराई। क्यों? क्योंकि माला पहनाना गले में भगवान का काम नहीं है, माला कंठ में धारण कराना गुरु जी का काम है। शेष तत्व लक्ष्मण तत्व गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है, इसलिए लक्ष्मण जी को कहा माला पहनाओ। क्योंकि अभी तक दोनों एक जैसे थे, दोनों बिना कंठी वाले, इसलिए भूल पड़ गई। अब पहचान हो जाएगी, ये कंठी वाला है और ये बिना कंठी वाला है। तो कंठी वाले को बचाया जाएगा, बिना कंठी वाले को जय सिया राम किया जाएगा। भारी महिमा है, तुलसी की अपार महिमा है, तिलक की भी महिमा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ये बातें आप सच्ची न समझ लो, निंदा वाली बातें। इस तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपुंड्र। पुंड्र शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा के अनुसार उंगली। पुंड्र माने उंगली और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उंगली करके जो खींच के तिलक लगाए जाते हैं उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। वैष्णव तिलक में प्राय आप सलाई से भी लगाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर की ओर। त्रिपुंड्र, भगवान शिव का तिलक लगाते त्रिपुंड्र। इसका भी पुंड्र माने उंगली, त्रि माने तीन पुंड्र, त्रिभिर पुंड्री धार्यते त्रिपुंड्रा, तीन उंगलियों से जो धारण किया जाए, अंगुष्ठ से रेखा बनाई है उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। और पुंड्र माने उंगली, उंगली को ऊपर की ओर खींच करके जो लगाया जाता है उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। तो पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास कह रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। क्या बुझाते कम करो, स्वपाकोपि विमानस्थे मम लोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला व्यक्ति, उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, भले ही वह चांडाल कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, विमान में बैठकर भगवान के धाम का अधिकारी होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते सोते समय मस्तक पर तिलक मत रखो। नहीं, दूसरे तिलक के बारे में भले ही ऐसी बात हो, वैष्णव तिलक तो अहर्निश मस्तक पर विराजमान रहना ही चाहिए। सोते सोते प्राण निकल गए तो अरे कम से कम मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र रहेगा तो ऊर्ध्वपुंड्र के सहारे ठाकुर जी के धाम तो चले जाएंगे, सदगति तो हो जाएगी। ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र नहीं है, उसका मस्तक श्मशान के तुल्य है। मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यन्तु विलोकयेत्। ऐसे व्यक्ति का मुख देखने को मिल जाए तो सूर्य मंडल का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। हरि नाम की महिमा, ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा, तुलसी की महिमा, तप्त मुद्रा की महिमा, इन सबकी महिमा हमारे ग्रंथों में भगवान व्यास ने गाई है। कोई हमारे लिखे श्लोक नहीं है, पुराणों के श्लोक हैं। लेकिन जिस समय नरसिंह जी का जन्म हुआ गुजरात में, उस समय लोग वैष्णवता के घोर विरोधी थे। ऊर्ध्वपुंड्र की निंदा, तुलसी की निंदा, तिलक की निंदा, भगवान नाम की निंदा, संतों की निंदा, इसी को उन्होंने अपना धर्म समझ रखा था। हरि नाम की निंदा। बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर की एक घटना है। बंगाल के सप्तग्राम के जमींदार श्री हिरण्यदास मजूमदार के यहां
श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने, हरिदास जी महाराज ने, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने हिरण्यदास मजूमदार के दरबार में हरिनाम के महात्म्य का वर्णन किया और कहा कि जो प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक हरिनाम लेते हैं उनके हृदय में प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति का संचार हो जाता है। उन हिरण्यदास मजूमदार का एक अधिकारी था, कर्मचारी था, वो ब्राह्मण था, विद्वान था, पंडित था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। वो हंसने लग गया, अरे बोले लियो साहब, खुद तो यवन कुल में पैदा हुआ है, वो बड़ा भारी भगत बन गया, तिलक की महिमा गा रहा, तुलसी की महिमा गा रहा, हरिनाम की महिमा गा रहा है। ये सब कोरी बेकार की बातें हैं, भावुकता की बातें हैं, इनमें यथार्थ कुछ भी नहीं है। और क्रोध में भरकर उसने यहां तक कह दिया, गोपाल चक्रवर्ती ने, उसने कहा कि हरिनाम लेने से यदि मनुष्य की नीचता नष्ट हो जाती है तो मैं अपनी नाक कटवा डालूंगा। श्री हरिदास जी बोले, नामाचार्य हरिदास जी बोले, हरिनाम के स्मरण जप से, वैष्णवता से यदि भगवान की प्राप्ति न हो, संसार चक्र से छुटकारा न मिले तो मैं भी अपनी नाक कटवा डालूंगा। उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर दी, तुम कहते हो मैं नाक कटवा डालूं, मैं भी अपनी नाक कटवा डालूंगा। और दुखी होकर नामाचार्य हरिदास ठाकुर वहां से चले आए कि देखो भगवान के नाम की निंदा, वैष्णवता की निंदा सुननी पड़ी। 3 महीने के भीतर ही उस महापंडित गोपाल चक्रवर्ती की नाक में व्रण हुआ, घाव हुआ और उसमें गलित कुष्ठ हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए और 3 महीने के भीतर ही उसकी नाक सड़ करके गल कर यहीं से गिर गई। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की नाक तो नहीं कटी, उनकी तो नाक बची रही और वैष्णवता की निंदा करने वाले की नाक कट गई, चली गई। हरिनाम की निंदा करने का प्रत्यक्ष परिणाम उसे मिल गया। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे लोगों के बीच में, कुल शब्द का अर्थ कुल तो है ही है, कुल माने समूह भी होता है। ऐसे नागर ब्राह्मणों के समूह में, जिस जूनागढ़ में 700 नागर ब्राह्मणों के घर थे, ऐसे धनी मानी प्रतिष्ठित परिवार में भक्तराज नरसिंह मेहता का जन्म विक्रम संवत 1470 के लगभग हुआ। विक्रम संवत 1470 में नरसिंह मेहता का आविर्भाव हुआ। कुछ लोगों की मान्यता यह भी है कि जूनागढ़ के निकट तलाजा नाम का जो गांव है, उस तलाजा नाम के गांव में आपका जन्म हुआ और आपके जन्म के पश्चात आपके पिता जूनागढ़ आ गए थे। ऐसी भी एक मान्यता है। उस समय तक गुजरात के क्षेत्र के लोग भक्ति से विमुख थे। यहां ब्राह्मणों की बात इसलिए कही गई कि ब्राह्मण भक्त होता है तो वह अन्य 3 वर्णों को हरिभक्ति के संस्कार दे देता है, और ब्राह्मण विमुख हो जाता है तो सबको बिगाड़ देता है। जिस घर का बड़ा बिगड़ता है ना, उसके छोटे भी बिगड़ जाते हैं। हिंसा प्रधान यज्ञों के समर्थक थे, कर्मकांड में लगे हुए थे, और ये जूनागढ़ ऐसा किला था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान भी इसे परास्त नहीं कर सकते थे। ऐसे पंडित लोग थे जूनागढ़ में। माला मुद्रा देखिता सुखी निंदा ठाने। ठाने का अर्थ समझते ना, अपना सब काम छोड़ करके उसकी निंदा करने लग जाते। जब तक वैष्णव को जूनागढ़ राज्य की सीमा के बाहर खदेड़ नहीं देते तब तक वहां के लोग चैन से नहीं बैठते थे। ऐसे लोग थे, घोर विरोधी थे वैष्णवता के। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानों ने भी इस गढ़ पर विजय प्राप्त नहीं की, तब ठाकुर जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, महाराज बड़े बड़े लोगों को कोई भेजा, यहाँ तो कोई सफल हो ही नहीं पाया, तो जब किला नहीं टूटता है स्वामी जी, तब क्या किया जाता है? जब किसी भी पद्धति से युद्ध करने पर किला नहीं टूटता तब क्या करते हैं? तब सुरंग खोदी जाती है और सुरंग के माध्यम से भीतर प्रवेश किया जाता है, फिर वहां विस्फोटक लगा दिया जाता है और किले को ध्वस्त कर दिया जाता है। ऐसी नारद जी ने सुरंग लगाई जूनागढ़ में, सुरंग लगाई। ऐसे लोगों के भीतर ही, ऐसे लोगों के खानदान में ही नरसिंह मेहता को प्रकट कर दिया। बोलो नरसिंह मेहता की जय।
ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो। क्या विलक्षण शैली है नाभाजी की। सारी गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी, उसमें कोई भक्त उत्पन्न ही नहीं होता था, किसी भक्त का जन्म ही नहीं होता था। नरसिंह मेहता ने ऐसा भक्ति का आचरण किया कि अब जो गुजरात की धरती पर जन्म लेगा वो जन्म से ही हरि भक्त ही होगा। इसलिए नरसिंह मेहता के आविर्भाव के बाद गुजरात की धरती पर इतने संत हुए हैं जिनकी कोई गणना नहीं है, और सौराष्ट्र तो संतों की ही भूमि कही जाती है, एक से एक बढ़कर के संत। ये नरसिंह जी के अवतरण का दिव्य प्रभाव था। देखो, शुद्ध मोती जल से ही पैदा होता है, शुद्ध मुक्ता जल से ही पैदा होता है। स्वाति नक्षत्र का जल जब बरसता है और उस समय सीपी का मुंह खुल जाता है, उसमें जो बूंद गिर जाता है वो शुद्ध मुक्ता बन जाता है। तो आखिर तो जल ही हुआ कि नहीं। मोती जल से उत्पन्न होकर भी जल में नहीं मिलता, क्योंकि वह मोती है। ठीक इसी प्रकार से नरसिंह मेहता की कोटि के कारक महापुरुष ऐसे लोगों में उत्पन्न होने के बाद भी ऐसे लोगों के कुसंस्कारों का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं होता, क्योंकि वे पानी में उत्पन्न मोती के समान होते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने कहा है, शोरा नौन गुर बोरा शोरा नौन गुर जल ही हो, ये जल हो जाते हैं, लेकिन परसा मोती संत जन निपजे नीर न होए। परशुराम देवाचार्य जी महाराज कहते हैं मोती पानी से उत्पन्न होता है, पर पानी कभी है विधि वस सुजन। हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं, भगवान ही मेरे भोक्ता हैं। यह है अनन्य भोग्यत्व। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, अपना धर्म हमारी खोपड़ी पे क्यों लाद रहे हो? हम तो न किसी धर्म को जानते न किसी कर्म को जानते, हम तो आपको जानते हैं। हम केवल आपके हैं और केवल आप ही मेरे हैं। हमें न स्वर्ग का लालच है और न हमें नरक का भय है। हमारी संपत्ति आपकी सेवा है, हमारा धर्म आपकी सेवा है। आपके सुख का निरंतर विचार करते हुए आपकी सेवा करना, यह हमारा धर्म है। क्योंकि मैं पिता माता का भोग्य नहीं, मैं प्रजा का भोग्य नहीं, मैं राजा का भोग्य नहीं, मैं संसार का भोग्य नहीं। लक्ष्मण जी कहते, हे रघुनाथ, मैं तो आपका भोग्य हूं, आप मेरे भोक्ता हैं। जो भोग्य वस्तु होती है वो भोक्ता ग्रहण करता है, तभी वो सफल होती है। हम भगवान के भोग्य हैं, हम भगवान के शेष हैं, अनन्य शेषत्व। शेष माने होता अंश, हम केवल भगवान के ही अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं। हमारी प्रवृत्ति निरंतर भगवदुन्मुखी बनी रहे और हम भगवान के ही योग्य हैं। आप जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक राम जी के दरबार के लिए नालायक बने रहोगे, और जब संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाओगे तो रघुनाथ के दरबार के लायक हो जाओगे। हम केवल ठाकुर जी को भजने के लायक हैं और हमारी दूसरी योग्यता नहीं है। अब हम राधा कृष्ण जी से कहें कि दूसरा कोई काम करके दिखाओ। जो कर रहे हो, जो भगवान आपसे करवा रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ करके दिखाओ। कर सकते हैं आप? खेती कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं। गोपाल प्रभु ने किसी लायक नहीं छोड़ा। एक खोमचा की दुकान भी नहीं लगा सकते कि झाल मुड़ी बेच करके भी कुछ दो पैसा कमा लें, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब काम करते होते, इसके लायक होते तो इतने संतों का प्रेम पूर्वक आवाहन करके नरसिंह मेहता का ऐसा उत्सव कैसे होता। संसार के कामों के लायक जो होते हैं वो संसार के कामों में अटके रहते हैं। जो संसार की दृष्टि में संसार के कार्यों के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं, वे श्री ठाकुर जी के दरबार के योग्य हो जाते हैं।
यही है अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व। और नरसिंह मेहता के जीवन में तीनों हैं। वो केवल श्री कृष्ण का भोग्य हैं, वो केवल श्री कृष्ण के शेष हैं, और वे इस केवल श्री कृष्ण के ही भजन के योग्य हैं। आगे चरित्र में आएगा, जब दिव्य वृंदावन में महाराज का दर्शन करके नरसिंह मेहता आए, और स्वयं ठाकुर जी ने अपना मयूर पिच्छ का मुकुट, पाग धराई, मुकुट धराया, स्वयं ठाकुर जी ने अपनी श्रीअंग की माला प्रदान की, ठाकुर जी ने तानपुरा और करताल प्रदान की नरसिंह जी को, अपने हाथ से चरणों में नूपुर बांधे, और अपना प्रिय केदारा राग भगवान ने उनको भेंट रूप दिया, और हृदय से लगा करके कहा अब जाओ। और जब इस वेशभूषा को धारण करके नरसिंह मेहता जूनागढ़ आए, तो उनके भाई आया, ये तिलक कहां से लगा के आया, ये माला कहां से पहन के आया? श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बड़े भाई बंशीधर जी ने कहा कि ये क्या नाटक करके आया है? अरे नागर जाति में पैदा हुआ है, धनाढ्य कुल में पैदा हुआ, हम की हमारी नाक अब थोड़ी सी बची, उसे तो रहने दे। ये दो डाल तिलक, ये पगड़ी उतार के फेंक, ये टोपा लगा के कहां से आया? ये करताल इकतारा और ये पैर में तूने घुंघरू बांधे से उतार के फेंक। और 2-4 रुपया महीने की नौकरी तुझे दिलवा दूंगा राजा के दरबार में, और नहीं तो कोई बात नहीं, तेरे परिवार का पोषण तो मुझे ही करना है, तो हमारे घोड़ों के लिए घास खोद लिया कर। पहले भी घास खोदवाता था भाई। देख अब तू बच्चा नहीं है, 2 संतान का पिता हो चुका है, एक सभ्य व्यक्ति जैसे रहते वैसे रहो। पर नरसिंह जी ने कह दिया, भैया आप चाहे जो कुछ कहें, ये मेरे प्राण जीवन धन श्री वृंदावन बिहारी का दिया हुआ स्वरूप है, मैं प्राणों का परित्याग भले ही कर दूं, पर इस वेश का परित्याग नहीं कर सकता, वैष्णवता का त्याग नहीं कर सकता। और घर से निकलना पड़ा नरसिंह जी को। यह है उनका अनन्यार्हत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व। ये अकारत्रय जिनमें होते हैं उनको भागवत होते हैं, और जो उनको भागवत कहते हैं। और जो इन अकारत्रय के जो दिव्य सद्गुण हैं उनको अपने चरित्र के माध्यम से प्रदान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, और अपनी वाणी के माध्यम से अनंत जीवों के भीतर भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसों को भागवत न कहकर भागवत शिरोमणि कहा जाता है। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सारी गुजरात की धरती ऊसर थी, ऊसरते सर कियो। मानो गुजरात की धरती का दोष ही उन्होंने खो दिया। इस कलिकाल में जैसे विलक्षण चरित्र श्री नरसिंह मेहता के जीवन काल में घटित हुए, वैसे चरित्रों का कोई दूसरा उदाहरण पौराणिक काल के इतिहास में भी देखने में प्राप्त नहीं होता। जैसा इस कराल कलिकाल में जैसा जैसा ठाकुर जी ने नरसिंह जी के साथ किया। 52 बार भगवान ने लीलाएं की नरसिंह जी के साथ। आप कितना गाएंगे, हम कितना बोलेंगे? 1-2 लीला गाते हैं हम लोग। कितनी लीलाएं की ठाकुर जी नरसिंह जी के साथ प्रकट हो गए? 52 बार प्रकट होकर लीलाएं की। एक बार झलक मिल जाए इनकी स्वप्न में, ध्यान में, उसमें भी कठिनाई है, पर 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ नरसिंह जी को। इसलिए नाभाजी कहते, बहुत ठोर पर चोदयो रस रूप भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुरुजर धर पावन करी। ऐसे श्री नरसिंह मेहता जिन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। नवयोगीश्वर संवाद में भागवत की परिभाषा लिखी है 11 स्कंद में, विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात्
धरिरविषा विहितोऽप्यघौघनासः प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। जो भागवत प्रधान होते हैं, भागवतों में प्रधान होते हैं, उनके हृदय को ठाकुर जी आधे क्षण के लिए भी त्यागते नहीं हैं। आधे क्षण के लिए भागवतों के हृदय को छोड़कर श्री ठाकुर जी जाते नहीं। आप लोग कहेंगे क्यों नहीं जाते हैं? अरे जरूरत पड़ने पर तो कोई कहीं से कहीं चला जाता है, ये क्यों नहीं जाते हैं? तो सुखदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते। क्यों? उनके चरणों को वो बांध देते हैं। वो भागवत क्या करते हैं, अपने हृदय कुंज में बिठा के उनके चरणों में बंधन डाल देते हैं। अब चरण ही बंध गए तो बेचारे जाएंगे कहां से? बोले तब तो ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता होगा उस बंधन से। कहते नहीं नहीं, कष्ट नहीं होता है। क्यों? प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मः, रस्सी से जंजीर से बांधे तो ठाकुर जी को पीड़ा होवे, न रस्सी से बांधते न जंजीर से बांधते हैं, ये प्रेम की डोरी में श्री ठाकुर जी के चरणों को बांध लेते हैं। ऐसे जो भक्त हैं जो प्रेम की डोरी में ठाकुर जी के चरणों को बांध लेते हैं और ठाकुर जी अविचल भाव से जिनके हृदय में विराजते हैं, आधे क्षण के लिए भी उनका हृदय छोड़कर नहीं जाते हैं, उनको भागवत प्रधान कहा जाता है। भागवतों में प्रधान कहा जाता है। तब प्रश्न उठा कि भाई बांध तो देते हैं पर क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं है, भगवान में इतनी ताकत नहीं है क्या कि वे उसको तोड़ सकें? बोले यही तो विशेष बात है। ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं भगवान, लेकिन वे प्रेम की जंजीर को तोड़ने में समर्थ नहीं हैं। बहुत सुंदर ब्रज में एक गाया जाता है, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मोह पे तोरियू छोरी न जाए। इतना ही बोलना है, ज्यादा बोलना है क्योंकि चरित्र भाग कम हो जाएगा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, ये बहुत झीनी डोरी है, लेकिन मोह पे तोरियू छोरी न जाए। न मैं इसको तोड़ सकता, न मैं इसकी गांठ को खोल सकता, मैं बंध करके भक्त के हृदय में विराजता हूं। श्री नाभा जी कह रहे हैं, अनेक बार जीवन में भगवान ने प्रकट होकर के नरसिंह जी पर कृपा करके अपनी भक्ति की गरिमा महिमा को उनके चरित्र के माध्यम से सारे संसार के सामने भगवान ने प्रकट किया। और कैसी भक्ति नरसिंह जी ने धारण की। नाभाजी कहते रसरीति भक्ति हृदय धरी। भक्ति में भी रसरीति भक्ति, रसरीति भक्ति माने माधुर्य रस की भक्ति, सहचरी भाव की भक्ति। इस भक्ति को हृदय में धारण किया। इसलिए स्वामी भगवत सिद्धदेव जी महाराज ने अपनी भक्त नामावली में हम सो इन साधन सो पंगति, इस पद में उन्होंने लिखा है, अग्रदास नाभादि सखिए सबे राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। नवनीत के तस्कर माखन चोर श्याम सुंदर की सखी है, ऐसा श्री स्वामी भगवत सिद्धदेव जी महाराज ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पद तो हमारे राधा कृष्ण जी बहुत बढ़िया गाते हैं, हम तो उतने अच्छे गा नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ा प्यारा पद है जिसमें नरसिंह जी के हृदय से पूर्ण सखी भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्री नरसिंह मेहता की जय।
हे आज सखीरी श्री वृंदावन माँ मधुराते मुरली बागी रे। हे आज सखीरी श्री वृंदावन माँ मधुराते मुरली बागी। जिसको यहाँ बाजी कहते हैं वहीं उसको बागी बाजी। सुन तारे चित हरिया मारो सजनी, सुन तारे चित हरिया मारो सजनी। भर निद्रा माथी हूँ जागी रे, भर निद्रा माथी हूँ जागी रे। हे आज सखीरी श्री वृंदावन माँ मधुराते मुरली बागी रे। आज सखीरी वृंदावन माँ मधुराते मुरली बागी। श्याम सुंदर अपने अधरों पर पधरा करके बंसी को बजाया और अरे सखी जैसे ही रास में बुलाया। मैं तो सो रही थी, जैसे ही कान में प्यारे की मुरली की टेर सुनाई पड़ी मैं दौड़ी और जागृत स्वप्न सुसुप्ति मैं तो तुरिया में पहुंच गई, क्योंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों जगत की अवस्थाएं हैं। मैं तुरिया अवस्था में पहुंच गई और इतना ही नहीं, मेरा अंतःकरण गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया। काम की सूक्ष्म गंध तक मेरे चित्त में नहीं रह गई। ये मेरे प्यारे की मुरली की महिमा है। वो मुरली की ध्वनि जब पड़ी और मैं जैसे ही दौड़कर अपने प्रियतम के निकट पहुंची तो प्रथम दर्शन में ही अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने प्यारे के चरणों में मैंने लुटा दिया, न्योछावर कर दिया। और फिर रास में सम्मिलित होकर के मेरा हृदय आनंद से भर गया। ये भाव नरसिंह जी का है। हे जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया। उनमें ताली लागी रे, उनमें ताली आज सखी श्री वृंदावन माँ मधुराते मुरली बागीरी। हे आज सखी श्री वृंदावन माँ मधुराते मुरली जम जम दृष्टि पड़े मारी सजनी की, जम जम दृष्टि पड़े मारी सजनी। तम तम ताणी मोहती रे, तम तम ताणी मोहती। नरसैया चा स्वामी नीली
नरसैयाचा स्वामिनी लीला हर खेहि दूँ ज्योति ज्योति रे। हे आज सखी श्री वृंदावन माँ मधुराते मुरली बागी रे। आज सखी श्री वृंदावन मधुराते सिद्ध कोटि का भक्त कौन है? बहुत ध्यान से सुने। सिद्ध कोटि का भक्त कौन है? प्रहलाद जी को सिद्ध कोटि का भक्त माना गया। प्रहलाद जी को सिद्ध कोटि का भक्त माना गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी में निष्कामता की चरमावधि है। परम निष्काम है प्रहलाद जी। आप विचार करें कैसी विलक्षण निष्कामता है प्रहलाद जी में। हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के कितने प्रयत्न किए, कितना अत्याचार किया, लेकिन पूरे प्रहलाद चरित्र में कहीं भी रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम भी नहीं है। ये भी नहीं ठाकुर जी से कहा महाराज दुष्ट पीछे पड़ा है, हमारी रक्षा कर लो। सदा प्रसन्न है। कभी ये नहीं कहते कि मुझे बचा लो। क्यों? वो जानते हैं कि बचा लो ये उनको पता नहीं है क्या। हम क्यों कहें? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, सहज सर्वज्ञ हैं। और फिर हम कहें क्यों? क्योंकि जो मेरे प्रतिकूल विरुद्ध व्यवहार कर रहे हैं उनके रूप में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। तो मैं तो प्रभु की अनुकूल लीला हो तो प्रतिकूल लीला हो तो मैं तो प्रभु की लीला का दर्शन कर रहा हूं, आस्वादन कर रहा हूं। मैं दूसरी दृष्टि से देखूं तब तो पुकारूं, मेरे लिए दूसरी दृष्टि है ही नहीं। भगवान के बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा। प्रहलाद जी को सिद्ध कोटि का भक्त कहा गया क्योंकि उनके मन में कामना की गंध भी नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं जैसे प्रहलाद जी जन्म सिद्ध भक्त हैं ऐसे ही नरसिंह मेहता भी जन्म सिद्ध भक्त हैं, निष्कामता की परमावधि हैं। आप लोग कहेंगे निष्कामता की परमावधि आप बोल रहे हो, अरे नानी बाई का मायरा उसमें भी नरसिंह जी कुछ न कुछ ठाकुर जी को उल्हाना भी देते हैं। ये सब वस्तुतः कामना नहीं है, क्योंकि नरसिंह जी उन विमुख नास्तिकों के मध्य भगवान नरसिंह जी के माध्यम से अपनी शरणागति की महिमा, वैष्णवता की महिमा, भक्ति की महिमा को ख्यापित करना चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान ही इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। नरसिंह जी के चित्त में कोई कामना नहीं है। यदि नरसिंह जी के चित्त में कोई कामना होती तो ठाकुर जी ने अक्रूर जी को भेजकर भवन बनवाया था नरसिंह जी का, और पूरा स्थान, पूरा भवन इतना धन धान्य से भर दिया था कि 3 वर्षों तक लगातार खर्च करने पर भी खर्च न हो। और आप विचार कीजिए, संवत 1400 से 1500 के बीच का काल है नरसिंह मेहता का, और उस काल में अक्रूर जी 5000 स्वर्ण मुद्रा दे के आए थे। कितना? सारा राशन पानी भर के आए, मेवा मिष्ठान कपड़ा लत्ता, और 5000 स्वर्ण मुद्रा तो हाथ खर्च के लिए दे के आए थे। अकबर के जमाने की बात है, अकबर के जमाने से बहुत पीछे की बात है। जयपुर का संस्थापक राजा जयसिंह महाराज बड़े प्रजा भक्त थे, प्रजावत्सल थे। तो एक बार उन्होंने अपने दरबार में सब प्रजा को बुलाया, बोले सब लोग ठीक ठाक तो हो, आनंद में तो हो? सबने कहा महाराज आपका शासन है, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। एक मजदूर आदमी आया, उसने कहा महाराज हमारी सुन लो, हम बड़े दुखी हैं। अरे तुम दुखी क्यों हो? तो उसने कहा और कोई कष्ट नहीं है, अन्न वस्त्र पर्याप्त है, कोई भूखा नहीं मर रहा हूं,
पर हमें एक बात का कष्ट है, हमने अब तक रुपया नहीं देखा, रुपया कैसा होता है, बंधा रुपया कैसा होता हमने देखा नहीं। क्योंकि इतना सस्ता जमाना था कि कौड़ियों में काम होता था, रुपया कहाँ देखने को मिले। तो उसने कहा तुम कोई धंधा पानी नहीं करते हो? वो गधे वाला बोला, गधा वेचा गदहिया बेची, सिर पर धरी गठरिया, जय सिंह तेरे राज्य में तऊ न बंधो रुपया। उसने कहा गधे पर जितना माल था सब बेच दिया, गधी पर जो लदा था वो भी बेच दिया, और गधे गधी से बच गया था तो सिर पे लाद के रखा था अन्न वो भी बेच दिया, फिर भी 1 रुपया नहीं बंध पाया हमारे पास। तो महाराज मेरी तो पूंजी चली गई और रुपया हमारे पास नहीं आया। और इससे पुरानी बात है, 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं, कितनी स्वर्ण मुद्रा व्यास जी? 5000 स्वर्ण मुद्रा क्रूर जी देके आए थे। और नरसिंह जी ने उसको खर्च करने में कितने दिन लगाए? 6 महीना खींचतान के 6 महीने में सब जय सियाराम कर दिया उन्होंने। नहीं तो महाराज सोचते कि बहुत अच्छा हुआ, चलो कुछ बना के रख लें, कुछ गाड़ के रख लें, धीरे धीरे खर्च करेंगे और 3 साल तक तो इसको चलाना ही है, अब कुछ रख लेंगे, बाद में कहेंगे महाराज वो तो खर्च हो गया। ये सब नहीं नाटक उन्होंने किया और खत्म कर दिया। महाराज जी पीपा जी का चरित्र देखो, कितना धन उनके पास आ जाता है, लेकिन आज आया 2-3 दिन में सब लुटाकर पहले जैसे फिर हो गए। ये है फकड़ों की जीवनी। ये नरसिंह जी की निष्कामता है। ग्रह त्यागी साधु सन्यासी इस प्रकार का अभिनय कर ले, आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन घर में परिवार में ऐसे लोगों के बीच में रहकर इस प्रकार की अकिंचनता पूर्वक विरक्ति पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना, ये नरसिंह जी की निष्कामता है। और ये निष्कामता नरसिंह जी में क्यों है? क्योंकि आप राजर्षि मुचकुंद के ही स्वरूप हैं, अवतार हैं। और राजर्षि मुचकुंद की निष्कामता कैसी है, उनका वैराग्य कैसा है, उनकी निष्कामता कैसी है, ये बात कहना बहुत जरूरी है। इसको नहीं कहेंगे तो नरसिंह जी के चरित्र की जो गरिमा है वो प्रतिष्ठापित नहीं की जा सकेगी। मुचकुंद का चरित्र नहीं पूरा कहना, हमको बहुत छोटी बात कहनी है और कहकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुचकुंद जी की जो स्तुति है श्रीमद् भागवत में, वो अपने आप में ऐसी विलक्षण स्तुति है कि हम आपको क्या कहें। हमको तो मुचकुंद जी के जैसी स्तुति कोई दूसरी दिखाई नहीं पड़ती है। यह हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि मुचकुंद जी की निष्कामता, और वो ही परम निष्काम भक्त मुचकुंद जी भक्तराज श्री नरसिंह राम मेहता के रूप में प्रकट भये हैं। तो उनके मूल स्वरूप की जो निष्कामता है, भला वो उनमें स्वाभाविक रूप से जन्म सिद्ध रूप में क्यों नहीं आवेगी, इसलिए हम उसका निवेदन करना चाहते हैं। श्री मुचकुंद जी भगवान की स्तुति करते हैं। कथा तो आप सबको मालूम है कि मुचकुंद जी ने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की और उनके बाहुबल से देवराज इंद्र को विजयश्री प्राप्त हुई, विजय प्राप्त हुई। इंद्र ने कहा महाराज आपने तो अपने बाहुबल से हमको विजयी बनाया है, हम आपको क्या दे सकते हैं, पर फिर भी हम देवराज हैं, वरदान देने में समर्थ हैं, आप कुछ हमसे मांग लो तो हमें प्रसन्नता होगी। मुचकुंद जी ने कहा हम क्या मांगे आपसे, आप प्रसन्न रहो बस, ठीक है, मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं, हमको कोई छेड़े नहीं, ठीक है, सोना चाहता हूं, हमको कोई छेड़े नहीं। बोले ठीक। तो मुचकुंद गुफा बता दी कि इस गुफा में विश्राम करो। मुझ एक करके आए, वहां की परिक्रमा भी लगती है, पौराणिक तीर्थ है, बड़ा पवित्र। गुफा तक ले गए, अपना पीतांबर उड़ा दिया मुचकुंद जी को और स्वयं गुफा में छिप गए। कालियवन पीछे से आया, उसने सोचा श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। बोले अरे मूर्ख, जैसे मृत्यु किसी का पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे ही कालियवन तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यहां कहां तान दुपट्टा सो रहा है, उठ युद्ध कर। अपने पैर की ठोकर लगाई। तो श्री कृष्ण तो छिपे हुए थे, वो तो मुचकुंद थे,
जैसे ही वो जगे कि उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। अब आप सोचिए महाराज जी, उनके नेत्रों में इतना तेज है कि उनके दृष्टि पड़ने से काल यवन भस्म हो गया, पर भगवान का तेजोमय स्वरूप इतना विलक्षण है कि अपनी उन परम तेजस्विनी आंखों से भी मुचकुंद भगवान का दर्शन नहीं कर सके। आंख मुद गई उनकी, बोले इतना तेज प्रकाश हे प्रभु मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपा कीजिए जिससे मैं आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हे महापुरुष आप कौन हैं? भगवान अपना पूरा परिचय देते हैं। राजन मैं अपना क्या परिचय दूं? बस इस समय मेरा परिचय यह है कि मैं वसुदेव के यहां प्रकट हुआ हूं, इस कार्य से यहां आया हूं। वो लोग मुझे श्रीमान वासुदेव कहते हैं। वरदान मांग लो। वरदान नहीं मांगे उन्होंने, नेत्र भराए, शरीर में रोमांच हो गया, प्रभु मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके। जिस समय मैं युद्ध में थक गया था और विश्राम के लिए गुफा में जाना चाहता था, उसी समय मुझे गर्गाचार्य जी महाराज और देवर्षि नारद जी, इन दोनों का हमको दर्शन हो गया। हमने प्रणाम करके कहा भगवान जो सबसे जरूरी काम जीवन में था वो तो हुआ नहीं भजन, और अब थकान हो गई, नींद आ रही है। ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे हमारी नींद का क्षण भी व्यर्थ न जावे, सार्थक हो जाए। उस समय गर्ग जी महाराज ने, नारद जी महाराज ने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया और कहा श्वास प्रश्वास के क्रम से द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का अनुसंधान करते हुए, जप करते हुए तुम निद्रा में चले जाओ, तो तुम्हारी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। और जब तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो इस मंत्र के अर्थ के रूप में भगवान वासुदेव स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देंगे, तुम धन्य हो जाओगे। इसका मतलब व्यास जी ये है कि संतों की कृपा न हो तो सोना छोड़ दो, दिन रात जगते रहो तो भी भगवान न मिले, और संत जुक्ति बता दें, कृपा कर दें तो सोते सोते भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर कैसे सोना चाहिए? संत वाणी में है, जागन ते सोनो भलो जो को जाने सोए, जागन ते सोनो भलो जो को जाने सोए, अंतर लो लागी रहे सहज ही सुमिरन होए, अंतर लो लागी रहे सहज ही सुमिरन होए। भगवान के स्वरूप के ध्यान में अपनी वृत्ति को एकाग्र करके भगवान नाम जपते जपते सोइए और भगवान नाम उच्चारण करते करते जगिए, तो जो बीच का काल है वो सबका सब भजन में स्वीकार कर लिया जाएगा। हे प्रभु आज आपका मंगलमय दर्शन हो गया, आप वरदान का लालच हमारे सामने क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? हमें वरदान नहीं चाहिए, हम कुछ कहना चाहते हैं वो सुन लीजिए। भगवान बोले जरूर कहो। मुचकुंद उवाच विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचिता। क्या अद्भुत स्तुति है। और व्यास जी ये पूरी की पूरी स्तुति नरसिंह जी की वाणी में उनके चरित्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि मूल रूप में वे राजर्षि मुचकुंद हैं, तो वो भावनाएं लेकर के ही उनका जन्म हुआ है। वो कहते हैं कि हे प्रभु संसार के जितने प्राणी हैं वे सब आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। विमोहितोयम जन ईश माया, हे ईश ये जन ये संसार आपकी माया से मोहित हो रहा है। भगवान ने पूछा आपको कैसे पता चला कि सब माया में मोहित हो रहे हैं?
बोले यदि ये माया में मोहित नहीं होते तो आपका भजन छोड़कर इन संसार के झगड़े झंझटों में अनर्थों में फंसे नहीं रहते। ये आपका भजन तो करते नहीं, आपसे विमुख रहकर संसार के व्यवहार में उलझे रहते हैं। ये संसार के व्यवहार में उलझा हुआ देख करके हमको लगता है कि ये सब आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी दृष्टि आप पर नहीं रहती है, उनकी दृष्टि अर्थ पर रहती है, धन पर रहती है, और ये अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। क्या कह रहे हैं? अब चाहे मुचकुंदी जी कह दो, चाहे नरसिंह जी कह दो, क्या कह रहे हैं? अनर्थ रूप अर्थ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है। सुखाय, संसार में भी क्रिया करते हैं, सुख की आशा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि संसार के जितने कर्म हैं वो दुखों के मूल हैं। दुखों के मूल में वे सुख को खोज रहे हैं और एक विलक्षण धंधे में लगे हैं। संसार के स्त्री पुरुष, संसारी लोग एक विलक्षण धंधे में लगे हैं। कौन सा धंधा? गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः, गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। स्त्रियां पुरुषों को ठगने में लगी हैं, मुचकुंद जी कह रहे हैं, और पुरुष स्त्रियों को ठगने में लगे हैं। पुरुष कहता है कि तुम तो हमारी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो, जब तक तुम नहीं थी तब तक हमारा जीवन तो जीवन ही नहीं था, अभी हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, अब तो साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, साथ समुद्र पार भी जाना होगा तो साथ साथ जाएंगे, सूर्य चंद्र के उस पार भी जाना होगा तो साथ ही साथ जाएंगे। सच कहता हूं, शपथ लेकर कहता हूं, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है। जान तो क्या चीज है? कोरोना में सबको पता चले गया कि किसकी जान हाजिर है। कोरोना हुआ ना, तो जो पुरुष स्त्रियों को ठगते थे वो देखने तक नहीं गए कहीं हमारे में संक्रमण के कीटाणु ना आ जाए। सब एक दूसरे को ठगने में लगे। एक महानुभाव हमसे बोले, क्या महाराज जी आप अन्यथा नहीं माने, आप तो विरक्त महात्मा हैं। कहा क्यों? बोले मुझे अपनी पत्नी से बहुत भारी प्रेम था, अभी भी है, लेकिन अब मेरे मन में बड़ी घोर निराशा हो गई। अब तो हम सोचते हम भी सब छोड़ के वृंदावन बस जाएं। हमने कहा हुआ क्या बताओ? उन्होंने कहा, नाम नहीं लेंगे उन सज्जन का, बोले महाराज मेरी पत्नी ने, मुझे कोरोना हो गया तो अछूत से भी बुरा व्यवहार किया। एक कमरे में बंद हो गए, थाली परोस के ऐसे खिसकाती थी ऐसे भीतर तक। कहते हिम्मत जीवन में तो ऊपर से किसी ने कुछ डाल दिया तो मैंने सहन किया हो, पर क्या करें, प्राण बचाने थे, इसलिए ऐसे अपमान पूर्वक थाली घसीट कर भीतर ठेल कर पहुंचाई हुई थाली को भी मैंने पाया। जी मां। और ना कोई घर का बच्चा पूछने आया, ना पत्नी पूछने आई, ना कोई नौकर घर में आया कि तुम बाबूजी नहाओगे धोगे तो कपड़े कैसे, कौन धोता होगा, क्या करो, किसी ने कुछ पूछे ही नहीं। सारे प्रेम की पोल पट्टी खुल गई। इसका मतलब क्या है? किसी तक हंसाने के लिए नहीं कहना, हमारे मुंह से इन सब बातों की शोभा भी नहीं, पर सच्ची बात यह है कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को ठगने में लगे। इसी का नाम है भगवान की माया। स्त्रियां पुरुषों को मीठी मीठी बातें बनाकर ठग रही हैं और पुरुष स्त्रियों को मीठी मीठी बातें बनाकर ठग रहे हैं, और वे सोचते हैं कि हम कितने चतुर हैं, हमने इसको ठग लिया, हम कितने चतुर हैं, हमने इसको ठग लिया। पर श्री मुचकुंद जी कहते सच्ची बात यह है कि भजन नहीं किया तो दोनों ही ठगाए गए। किसी ने किसी को नहीं ठगा, दोनों ठगाए गए। नर तन पाय विषय मन देहि, नर तन पाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि।
यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प दुखदाई। यहाँ व्यास जी एक व्यंग है मुचकुंद जी का ठाकुर जी के ऊपर कि आपकी माया में मोहित स्त्री पुरुष तो एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, आप भी वरदान ले लो कह के हमको ठगना चाहते हो। अरे और कोई ठगे तो ठगे एक दूसरे को, आप वरदान की बात कहकर हमको ठगने का प्रयास क्यों कर रहे हो? इसको कहते ध्वनि, ये ध्वनि निकल रही है। क्यों भगवान? क्योंकि भगवान आपके चरणों की कृपा से, आपके भजन के प्रताप से, आपके प्राण प्यारे संत सदगुरु की कृपा से, उनके संग से मुझे ये समझ में आ गया। क्या? लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथंचिदव्यंगमयत्नतो नघ पादार विंदम न भजन्त्य सन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। हे भगवान, ये परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती कर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। इस कर्म भूमि में जन्म अपने किसी पुण्य से नहीं हुआ, अपने पुरुषार्थ से भी नहीं हुआ, यह केवल और केवल आपकी कृपा से हुआ। क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग में देवता भोग रहे हैं, पाप का फल नरक में पापी मनुष्य भोग रहे हैं। हम न स्वर्ग में हैं, न हम नरक में हैं, हम भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हैं। तो यहां तो भगवान की कृपा से ही जन्म होता है। हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है, जो हम सबका भारतवर्ष में जन्म हुआ है। कृपा न होती, मैं और मेरेपन का संबंध इस शरीर से जोड़ता है, संसार से जोड़ता है। शरीर को कहने लग जाता है मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को कहने लग जाता है मेरा। हे नाथ, मैं केवल आपका दास हूं और आप ही एकमात्र मेरे हैं। यही हमारा आपका संबंध है और हमारे आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हे भगवान, आपसे विमुख जो प्राणी हैं उनके मन में बड़े बड़े मनोरथ होते हैं। अब मैंने ये कर लिया, अभी मेरा ये काम बकाया है, ये और कर लूँगा या और कर लूँगा। इस तरह से वो जाल में उलझे रहते हैं। उनकी लालसा घटती नहीं है, दिन दूनी रात चौगुनी लालसा बढ़ती चली जाती है। और जैसे छुल्ले लिहानो हिरवा खुमंतका, जैसे असावधान चूहे को, जैसे असावधान चूहे को सर्प गपक लेता है, दबोच लेता है, ऐसे ही चूहे के समान ये जीव असावधान रहता है। कभी इस बिल में घुसा, कभी उस बिल में घुसा, और पीछे से मृत्यु रूपी सर्प गप से कर लेता है। कुछ नहीं चलता, फिर सब चला जाता है। हे भगवान, पुरा रथैर हेम परिष्कृतैश्चरन्, कभी जो सोनों के रथों पर चलता था, सोने के हौदा चढ़े हुए हैं, ऐसे मदमत्त हाथियों की सवारी करता था। नरदेव संगीता, जिसको लोग नरदेव कहते थे, राजाधिराज कहते थे। किसको कहते थे? शरीर को। और वो भी कहता था हाँ मैं राजा हूं, मेरा नाम मुचकुंद है, मैं सप्तद्वीपति पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हूं। लेकिन भगवान, जिस शरीर को उसने चक्रवर्ती सम्राट माना था, वो तो बिट कृमि भस्म संगीता, उसका संस्कार नहीं हो, जंगल के पशु पक्षी खा जाएं तो विष्टा कर देंगे, कोई न खावे तो भी कीड़े पड़ जाएंगे, और कोई जला दे तो मुट्ठी भर राख के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। क्या है? कीड़े के रूप में, विष्टा के रूप में, भस्म के रूप में परिणत होने वाला ये शरीर। इस शरीर की सार्थकता केवल आपके भजन में ही है, और दूसरे किसी कार्य में शरीर की सार्थकता नहीं है। इसलिए हे भगवान, मैं तो आपके परम पावन चरण कमलों की शरण में हूं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अपने आप राज्य का बंधन छूट गया, अपने आप परिवार भी छूट गया, और आपका दर्शन भी हो गया। किसी को तपस्या करते करते भी ना, हमको तो सोते सोते हो गया, सो के जगे और आपको देखा हमने, संसार को हमने देखा ही नहीं। हे भगवान,
आप ऐसी कृपा करें कि हमारी बुद्धि सदा आपके चरणों में समर्पित बनी रहे। बड़े बड़े महात्मा लोग बचपन से साधन करते हैं, पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ पंच महायज्ञ आदि करते हैं और उसके बाद फिर वानप्रस्थ लेते हैं, तब कहीं संन्यास ग्रहण करते हैं। और हमने कुछ नहीं किया तो सीधे सीधे आपका भजन करके आपकी प्राप्ति हमको हो गई। हे भगवान, आपकी कैसी कृपा है। भगवान ने कहा कि अच्छा मुचकुंद जी, आपके ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता। आप कुछ नहीं मांगोगे तो मेरा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारे दर्शन को सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। मुचकुंद जी बोले, न कामयेन्यम तव पाद सेवनात् अकिंचनात् अकिंचन प्रार्थ्यतमात् वरम विभो आराध्य कस्त्वाम ह्यपवर्गदम हरे वृणीत आर्यो परमात्म बंधनम। आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त आपसे कुछ भी मांग लेना महामूर्खता है, मूढ़ता है। आप जैसे स्वामी को प्रसन्न करके भला मैं बंधन में पड़ा रहूं, ऐसा मांगने वाला बुद्धिमान कैसे माना जा सकता है? वो तो मूर्ख ही होगा। तो आपके चरणों की सेवा को छोड़कर और कुछ मांगने वाला वो निश्चित ही मोक्ष के प्रदाता से बंधन की याचना कर रहा है। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे संसार के विषय नहीं मांगता, मैं तो केवल आपके चरणों की सेवा मांगता हूं। चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो करी राखो कर जायो, मदन गोपाल शरण ते जायो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। तस्मात् विसृज्यास्य ईश सर्वतो रजस्तमस सत्व गुणानुबंधनाः निरंजनम निर्गुण मद्वयम परम त्वाम ज्ञप्ति मात्रम पुरुषम व्रजाम्यहम्। हे भगवान, आप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय आप हैं। ऐसे आपकी चरण कमलों की शरण में ग्रहण करता हूं। हे भगवान, कर्म फलों को भोगते भोगते मैं आर्त हो गया। ये पंच इंद्रिय और छठा मन, ये 6 शत्रु निरंतर मेरे पीछे पड़े रहते थे। हमें कभी शांति नहीं मिलती थी, विषयों की प्यास बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, अब जब से मैंने आपके चरणों की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे बहुत आनंद है। न मुझे अब मोह है, न मुझे अब शोक है, और न अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना है। बस आप अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। पाहि अभयम ममृतम अशोकम पाहि माम प्रपन्नमीश। मुझ शरणागत की रक्षा करो। अब देखिए, यहां राजर्षि मुचकुंद के जन्म का अब कोई कारण नहीं बचा। कोई कारण बचा? क्योंकि कामनाएं ही पुनर्जन्म के चक्र में धकेलने वाली होती हैं। और इस स्तुति को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि मुचकुंद के हृदय में कामना की सूक्ष्म गंध तक नहीं है। वे केवल भगवान की चरण कमलों की नित्य निरंतर सेवा चाहते, कुछ नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे कि कामना शून्य हो जाए तो अभी मुक्ति मिल जाएगी, इसी समय मुक्ति मिल जाएगी। कहते थे स्वामी जी कि नहीं? वो तो बजे को कहते थे कि अभी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुक्त हो गए। पक्का निश्चय कर लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मैं केवल भगवान कहूं, भगवान मेरे हैं, बस अभी हाल मुक्ति मिल जाएगी। कोई कामना उनमें शेष नहीं है। भगवान का हृदय भराया। भगवान ने सोचा ऐसा निष्काम भक्त इसी शरीर से मुक्त हो जाएगा तो मेरे बनाए हुए जगत के जीवों को इस निष्काम भक्ति की भक्ति का लाभ क्या मिलेगा? सारे संसार को मेरे भक्त की भक्ति का लाभ मिलना चाहिए। और भगवान के भीतर संकल्प उत्पन्न हुआ। और जब भगवान के भीतर संकल्प उत्पन्न हुआ, तब भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने बहुत प्रकार से कोशिश की कि तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाए, तुम मुझसे कुछ मांग लो, पर तुम्हारी के आगे मैं भी नतमस्तक हो गया। धन्य है तुम्हारी निष्कामता। पर राजन, विचरस्व महीम कामम मैया वेशित मानसा अस्तेव नित्यदा तुभ्यम भक्तिर्मय्यन पायनी। मैं तुम्हारा चित्त भली भांति मुझ में लगा हुआ है, मुझ में चित्त अर्पित करते हुए तुम शेष अपने जीवन की अवधि को पूर्ण करो, धरती पर विचरण करो। और मैं आशीर्वाद देता हूं, ऐसी भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए जो आधे क्षण के लिए भी तुम्हारे हृदय को छोड़ कर न जाए। अविचल भाव से रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान हो।
अब मेरी इच्छा ये है कि तुम्हारी भक्ति का लाभ संसार के जीवों को मिले, इसलिए जन्मन्यनंतरे राजन सर्वभूत स्मृतमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मां उपैष्यसि केवलम्। इसलिए अब तुम्हारा अगला जन्म भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में ब्राह्मण कुल में होगा, एक द्विजवर के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तुम समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी होगे, सबके सच्चे सुहृद बन जाओगे और फिर तुम मुझ आनंद घन विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। और तुम्हारे संपर्क संबंध से न जाने कितने विमुख जीव मेरे चरणों को प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, जब तुम मेरे नित्य धाम में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो तुम्हारे पदों को गा गा कर, तुम्हारे चरित्रों को गा गा कर, तुम्हारे चरित्रों को सुन सुनकर न जाने कितने जीव मेरे चरण कमलों की अविचल भक्ति को प्राप्त करेंगे, मेरे नित्य धाम को प्राप्त करके कृतार्थ होंगे। ये कहना इसलिए जरूरी था कि नरसिंह जी के इस जन्म में कोई साधन करके उनको मिला हो, ऐसा नहीं है। ये सब की सब पूंजी पूर्व जन्म से ही उन्हें प्राप्त है और ठाकुर जी ने अविचल भक्ति का वर उन्हें दिया है। अब तो केवल एक अभिनय मात्र उन्हें करना है, जिससे हमारे जैसे मूढ़ जीवों को भगवान की भक्ति का परिचय प्राप्त हो जाए।